हेलो मदर्स, अगर आप अपने बच्चों के लिए बॉटल्स का इस्तेमाल करती हैं, बॉटल से दूध पिलाती हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। छोटे बच्चों को बॉटल से बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है और वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आप बॉटल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बॉटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि पैदा होते ही बच्चे को कई बार कटोरी चम्मच से दूध पिलाया जाता है और उसके बाद अगर मदर फीड उसको नहीं मिलता तो बॉटल का इस्तेमाल मजबूरी है करना पड़ता है। सबसे पहले बॉटल का इस्तेमाल न्यूबॉर्न बच्चे से लेकर 1 साल 2 साल तक के बच्चे के लिए किया जाता है। न्यूबॉर्न में इसलिए कहूँगी क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो कई बार उसे मदर फीड नहीं मिल पाता। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, माँ का बीमार होना या माँ का पास में ना होना या माँ का दूध ना आना। तो डॉक्टर जो है वो बच्चों को कटोरी चम्मच से दूध पिलाने के लिए कहते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन फिर अगर मजबूरी है तो बॉटल पर स्विच करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप बॉटल कौन सी इस्तेमाल करें? पहला, आप बॉटल बीपीए फ्री यूज करें। कोई भी अच्छी ब्रांड की बॉटल आप ले सकते हैं जो बीपीए फ्री हो, वो ही आप इस्तेमाल करें। सस्ते या फिर लोकल के चक्कर में आप ना पड़ें। अगर बच्चे का मामला है तो आपको थोड़ा यहाँ पर जागरूक भी होना पड़ेगा और अलर्ट भी होना पड़ेगा। तो बॉटल जो है वो बीपीए फ्री यूज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप बॉटल का इस्तेमाल करते हैं तो बॉटल आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं इसका ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बॉटल्स आती हैं, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल आती है और स्टील बॉटल आती है और ग्लास बॉटल भी आती है। कई बार पेरेंट जो है वो ग्लास बॉटल का इस्तेमाल करते हैं, जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है, लेकिन ग्लास बॉटल को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके टूटने का डर रहता है, हाथ से छूट जाने का डर रहता है, और जब आप बच्चे के साथ ग्लास का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में भी टेंशन रहती है कि कहीं छूट ना जाए हाथ से और बच्चे को लग ना जाए। तो बेस्ट है कि आप प्लास्टिक की बॉटल इस्तेमाल कर सकते हैं, और आजकल मार्केट में स्टील बॉटल्स भी आ गई हैं। बॉटल जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले जब आप नई बॉटल ओपन करते हैं तो बच्चे के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप उसे सबसे पहले स्टेरलाइज करेंगे। स्टेरलाइज करने का प्रोसेस भी अपना अपना अलग अलग है। कुछ पेरेंट्स स्टेरलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पेरेंट्स उसे ट्रेडिशनल मेथड से स्टेरलाइज करते हैं। इससे भी इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप बच्चे के लिए बॉटल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप एक तय सीमा तक दूध भरा जाता है बच्चे के लिए उम्र के हिसाब से। आप जब भी बच्चे के लिए बॉटल का इस्तेमाल करें तो डॉक्टर से ये ज़रूर जान लें कि आपके बच्चे को कितना ml दूध देना है। कई पेरेंट्स जो हैं वो बॉटल जब यूज़ करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें अपने बच्चे को कितना ml दूध देना होता है। वो एक एज के अकॉर्डिंग बच्चे को दूध दिया जाता है, जैसे कि 3 महीने तक के बच्चे के लिए 30 ml या 60 ml तक का दूध डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा जैसे बच्चा 3 से 3.5 महीने या 4 महीने का होता है तो 30-30 ml बढ़ा दिया जाता है। तो बॉटल का इस्तेमाल जब किया जाता है तो उस पर ml लिखा होता है, मेंशन किया जाता है। आप उसमें उसके अकॉर्डिंग दूध भरकर आराम से दूध पिलाइए बच्चे को। और बॉटल जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप प्लास्टिक की बॉटल इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेशली, तो हर 6 महीने में आपको वो बॉटल डिस्कार्ड करनी है, उसे कंटिन्यू नहीं करना है। आपको बॉटल के ख़राब होने के साइन भी समझ आने लगेंगे। बॉटल जो है धीरे धीरे फेड आउट होने लगेगी और पीली पड़ने लगेगी। वहीं बॉटल का निप्पल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जब बच्चे के लिए बॉटल ली जाती है। अगर 3 महीने से छोटे बच्चे के लिए बॉटल ली गई है तो उसका निप्पल का साइज़ भी बच्चे के एज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप 3 महीने के बच्चे को 6 महीने के बच्चे के बॉटल वाले निप्पल से पिला रहे हैं तो बच्चा जो है उससे अनईजी हो सकता है, उससे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमेशा आपको निप्पल जो है वो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग ही लेना है। और निप्पल्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, जिसमें आपको सिलिकॉन निप्पल जो है वो मुझे लगता है, जो मैं पर्सनली भी अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल करती हूँ, वो बेस्ट लगता है मुझे। पर उसको भी आपको 3 महीने बाद डिस्कार्ड कर देना है। बॉटल को 6 महीने बाद, प्लास्टिक की बॉटल को और निप्पल को 3 महीने बाद डिस्कार्ड ज़रूर कर देना है। और ध्यान रखिए, स्पेशली 3 महीने से छोटे बच्चे के लिए आपको एंटी कॉलिक बॉटल्स लेनी है। इससे बच्चों को गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉटल का रीयूज़ मत कीजिए। अगर आपने बच्चे को एक बार फार्मूला मिल्क दे दिया है या फिर नॉर्मल मिल्क दे दिया है तो उसे तुरंत पानी से कंघाल दीजिए। कभी भी बॉटल के अंदर बच्चा जब थोड़ा सा दूध छोड़ देता है ना, तो उसको ऐसे मत रखिए, उसको तुरंत पानी से आप
खंगाल सकते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे का स्लाइवा चला जाता है, बैक्टीरियाज बन जाते हैं, और अगर आप दोबारा वो बच्चे को दूध फीड करा रहे हैं तो उससे बच्चे के पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है और बॉटल के अंदर बचे हुए दूध से स्मेल भी हो सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान आपको बॉटल के इस्तेमाल के वक्त करना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डे 1 से लेकर जब तक आपका बच्चा 2-3 साल का नहीं हो जाता तब तक आपको ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए, वरना आपका बच्चा जो है वो बीमार रहेगा और परेशान आप रहेंगे। तो इन बातों को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर कोई कन्फ्यूजन या कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।